दोस्तों, अभी अभी रमजान 2025 को लेकर आई मुसलमानों के लिए कुछ सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, जिस खुशखबरी को सुनने के बाद यकीनन सारे मुसलमान खुशी से झूमने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि रमजान 2025 का आगाज हो चुका है और इस मौके पर जो खबरें सामने आई हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। यानी दोस्तों, रमजान 2025 का आगाज हो चुका है को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। इफ्तार के 1 घंटे पहले जा सकेंगे घर। जुमे की नमाज के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मिलेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, ये झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। वही दोस्तों, इस मर्तबा फिर से असादुद्दीन ओवैसी साहब उम्रा की अदायगी करने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस मर्तबा की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अफगानिस्तान के एक मदरसे जिसमें 1200 लड़कियों में से करीब 650 लड़कियों ने कुरान मुकम्मल हाफिजा कर लिया है। जी हां दोस्तों, ये वाकई सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों, खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने हिजाबी ड्रेस पहन करके मुसलमानों को दी है रमजान की मुबारकबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि केरल की कासर गार्ड मंदिर में इफ्तार की दावत हुई, धार्मिक सताव की पेश की गई मिसाल। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ सऊदी अरब से और मदीना मुनव्वरा के रमजान के मौके पर जो ये खूबसूरत सी तस्वीर सामने आई है चांद की, यानी चांद के ऊपर रोजाए रसूल किस तरह से नजर आ रहा है। वाकई दुनिया की ये सबसे बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यकीनन अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों, खबर ये भी निकल के सामने आई है मुसलमानों के लिए कि कर्नाटका सरकार मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण देगी। वाकई दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर सामने आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भी एक खुशखबरी से कम नहीं है कि 1000 वर्षों में पहली बार, यानी 1000 सालों में पहली बार ब्रिटेन की शाही महल में हुआ था इफ्तारी पार्टी का आयोजन। जी हां दोस्तों, ये 2025 के मौके पर हुआ है, वो भी 1000 साल के बाद। तो यकीनन ये भी एक अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। साथ ही साथ दोस्तों, खबर ये भी सामने आई कि थल्लापति विजय, जो कि साउथ के एक्टर हैं, उन्होंने एक इफ्तारी का आयोजन किया था और मुसलमानों के साथ उन्होंने नमाज की भी अदायगी की थी, जो कि उन्होंने भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल भी पेश की। साथ ही साथ दोस्तों, मुसलमानों ने 1400 साल पुराना वो मंजर भी याद किया और देखा, जो कि आज से पहले मुसलमान बगैर लाउडस्पीकर के अजान दिया करते थे। यानी दोस्तों, खबर सामने ये आई है कि संभल की शाही जमा मस्जिद में लाउडस्पीकर बैन के बाद इमाम और मौलाना मस्जिद की छत से अजान देकर सहरी खत्म होने का ऐलान कर रही है। वाकई दोस्तों, जिन्होंने भी ये मंजर देखा होगा वो अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे होंगे। वहीं दोस्तों, रमजान के मौके पर अभिनेता वमन ईरानी ने राशन किट भी तकसीम की है। ये भी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी सऊदी अरब मस्जिद नबवी शरीफ से भी आ रही है। यानी मस्जिद नबवी शरीफ और ग्रेड मोक्स में तकरीबन रोजे में 55 लाख लोगों को इफ्तारी करवाई जा रही है, जो कि अपने आप में ही काफी हैरान करने वाली बात है। वहीं दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इस मौके पर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, जो कि यकीनन दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक मर्तबा में करीब 5 लाख लोगों ने सबसे ज्यादा तादाद में इस मर्तबा 2025 के मौके पर उम्रे की अदायगी की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात अगर बताऊंगा तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, रमजान 2025 के मौके पर खबर यह भी सामने आई है, 2030 में जो साल आने वाला है उसमें दोस्तों रमजान जो है वो 2 मर्तबा आएगा। यकीनन दोस्तों, जो भी उस मौके पर मौजूद होंगे वो यकीनन खुशनसीब होंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको ये तमाम खुशखबरियां कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी करें
इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को ये तमाम बातें जो हैं वो मालूम हो सके। दोस्तों, अब हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नाफरमान लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब एक अल्लाह के वली ने एक नाफरमान लड़की को छिपकली बना दिया, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नियामतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था, ऐसी नियामतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे क्योंकि वहां हर एक शख्स दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहां बची है उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। हमारे पास ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े शख्स की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और उसको डस लिया और फिर वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर जा रहा है तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहां के सरदार को सांप ने डस लिया है? तो नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहां के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे, यहां आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास और तुम जैसे गरीबों से वो अपना इलाज नहीं करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा कि बाहर एक फकीर आया हुआ है। हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैलता जा रहा है
उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार झर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान रह गए कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग उस थूक को साफ करो, मैं उसे अभी गिरफ्तार कर आती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम थूक को साफ करने के लिए रुमाल से हटाने लगे तो वो हकीम हैरान रह गए और रुक गए। उसने उंगली से थूक को पूरे जिस्म पर लगा दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला गया तो फौरन जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी, जिस पर जहर का असर हो चुका था, अब वो अपने असल रंग में आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो वो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने निकल पड़े। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको वो अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उन अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किसको सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार कहने लगा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी ये कपड़े और ये घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगे, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो गांव के सरदार ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ आपको नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकरों के साथ क्या मैं अकेला रहूंगा? तो गांव का सरदार कहने लगा, हुजूर, आपकी ये बात तो ठीक है, ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी ने हैरत से अपने बाप को देखा कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उस सरदार ने कहा कि मेरी बेटी जिसने आपको देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह है और आप एक मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? तो उस सरदार ने जवाब दिया कि हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा।
तो अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपने नौकर, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला जाऊं, वो भी सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। और मैं अपनी दरवेशी में बहुत ज्यादा खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? तो अल्लाह वाले ने कहा कि यहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूं, अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे। तो गांव के सरदार ने दरवेश से कहा कि रुक जाओ, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहां खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। तो ये सुनकर अल्लाह वाले ने कहा कि इसने तो जानवर कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, इससे पहले उस अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कह पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंची थी। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक कोई तेजाब की तरह था जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा झलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि इतने में सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं कि हम यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन इस्लाम में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। तो वो सरदार कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है, अब आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसे दोबारा इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दें, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूं और ये वादा करती हूं कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर नहीं होगा, बल्कि अब हम सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर उस गांव के सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर गांव के सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उस बस्ती में अमनो आमान कायम हो गया। दोस्तों, इंसान के अगर इरादे मजबूत हों, अल्लाह की जात पर उसको पक्का यकीन हो, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, चाहे सामने वाला जितना भी ताकतवर और खतरनाक क्यों ना हो। अब मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक हैरान कुन और सबक आमोज किस्सा। अल्लाह के वो नेक बंदे जो फकीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं कि कैसे उन्होंने चीते से जंग की और वो चीता आपके गुलामों में से एक गुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत पर जब चीता आ गया तो आपने ऐसा क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे।
इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हरात में गैर मुस्लिमों का एक गांव था जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। अल्लाह पाक की वहदानियत को पहचानते नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह पाक किसी पर अपने कर्म नवाजी करने वाला होता है तो वहां पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। यही हुआ था जब एक फकीर बाबा का गुजर इस गांव से हुआ था, तो फकीर बाबा उस गांव में दाखिल हो गए। वो लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फकीर बाबा को उन्होंने देखा तो मजाक उड़ाने लगे। यहां तक कि उनके बच्चे भी फकीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको उन लोगों पर बहुत रहम आ रहा था कि किस जहालत के अंदर डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को बहुत नागवार गुजरी कि ऐ भाई, तुम अनजान इंसान हो, यहां से गुजर रहे थे तो हमारे गांव में क्यों रहने लगे? आपने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वो लोग आपका ख्याल रखते ही नहीं थे। रूखी सूखी आप खाते थे, लेकिन दिन रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे। इस गांव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे, उसको अपना सब कुछ मानते थे, उसे खुदा कहते थे, उसकी इबादत किया करते थे, दिन रात उसके आगे सर झुकाते थे, उसी से मदद मांगते थे। फकीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते, इतने तवील सजदों में देखते, तो हैरान होते और पूछते कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो, तुम किसके आगे सर झुका रहे हो और किससे मदद मांग रहे हो? तो फकीर बाबा उनसे कहते कि मैं एक अल्लाह पाक की इबादत करता हूं, जो इस तमाम कायनात का मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूज रहे हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम जमा कर रहे हो अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, आओ तुम भी उस रास्ते पर चलो। मगर वो घमंडी और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे कि आप अपने काम से काम रखो बाबा, हमारे मामले में दखलंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फकीर बाबा को ही समझाने लगे थे। उनकी नाशुक्री का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला को ये बात बुरी लग गई। एक मर्तबा ये हुआ कि उसी रात गांव में एक खतरनाक खूंखार चीता आ गया, जो बच्चों को उठाकर ले जाता था। उस वक्त ये नेक बंदा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल थे। अल्लाह पाक की मोहब्बत में डूबकर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा कि किसी औरत के बच्चे को चीता अपने दांतों में दबोच कर ले गया था। वो इतना खतरनाक और खूंखार था कि हर कोई उससे डर रहा था और वो औरत का बच्चा उठाकर ले जा रहा था। वो सदमे से बेहाल थी, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फकीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज सुनी तो उन लोगों के पास चलते हुए आए और कहा कि क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को चीता उठाकर ले गया, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं और उससे कोई लड़ नहीं सकता, वो किसी को भी मार डालता है। यहां पर कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो उनसे लड़े। तो फकीर बाबा कहने लगे, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचाकर लाता हूं। तो वो लोग उनको देखने लगे और हंसने लगे कि आप इस उम्र में और ऐसी हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे खतरनाक चीते से लड़ने। तो फकीर बाबा कहने लगे कि मुझे अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा है, वही रब जिंदगी और मौत देने वाला है, अल्लाह पाक मेरी मदद जरूर करेगा। तो वो लोग कहने लगे, यहां तक कि उस बच्चे की मां कहने लगी, बाबा अगर आप मेरे बच्चे को चीते से बचाकर ले आते हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी। तो फकीर बाबा कहने लगे, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह पर गए जहां पर वो चीता गया था। दोस्तों, वो चीता बच्चे को उठाकर एक गार में पहुंच गया था। अब तक बच्चे को उसने खाया नहीं था। जब आप उस गार के करीब पहुंचे तो आपने बारगाहे इलाही में हाथ उठा दिए कि ऐ रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदे से करवा सकता है। इस वक्त इस खूंखार चीते के दिल में तू हैबत डाल दे और हमारी मोहब्बत डाल दे। यही हुआ, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की। चीता उस वक्त बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ लपका। जैसे ही उसने आप पर हमला किया, यानी जैसे ही वो आपकी तरफ झपटा, जैसी निगाहें करम हुई, ऐसी नजर पड़ी पीर फकीर बाबा की उस चीते पर,
तो हमला तो क्या करता, वो तो आपके कदमों में लिपट गया, और ऐसा लिपटा आपके कदमों से फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा जंगल में गए हैं, वापस नहीं आएंगे। उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में वो लोग ये देखते हैं कि फकीर बाबा आ रहे हैं, बच्चा भी सही सलामत है। वो फकीर बाबा भी सही सलामत है, और वो चीता आज के बाद गुलामी के साथ मुरीद बनकर बाबा के साथ चलता हुआ आ रहा है। वो चीता आपका मुरीद बनकर रह गया और फिर सिर्फ आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने जब ये सब देखा तो कहने लगा कि बाबा, अब हम मुसलमान होना चाहते हैं। सिर्फ एक इंसान यहां पर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। पर इस तरह से फकीर बाबा के हाथ पर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, फकीर उसे कहते हैं, वो मांगने वाला नहीं होता। जो लोगों से भीख मांगता है उसे फकीर नहीं कहते, बल्कि फकीर वो होता है कि दुनिया उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। वो अपनी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर देता है, अल्लाह पाक के रास्ते में अपनी जिंदगी गुजार देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।